शुभ प्रभात। शुभ प्रभात, नमस्कार। कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुनीता भगत जी। तो श्रोताओं, आज भी इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं, और इस ठिठुरती हुई सर्द सर्द सुबह में आप सब हमारे साथ हैं जी। श्रोताओं, हम जानते हैं आप ये कार्यक्रम बड़े शौक से, बड़े चाव से सुनते हैं, तो भाई इसीलिए हर रोज हम भी सुबह सुबह तैयार होकर अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए आ ही जाते हैं। हाँ, तो भाई कैसे रहे आपके त्योहार? वैसे श्रोताओ, ठंड का मौसम शुरू होता है ना, तो लगभग त्योहारों का मौसम भी शुरू हो जाता है ना। पिछले कितने दिनों से हम कितने सारे पर्व त्योहार मनाते आ रहे हैं, और अभी लोहड़ी मनाई हमने, और कल ही मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया है हमने। वैसे देखा जाए ना, तो आज का जो दिन है ना, 15 जनवरी, ये भी किसी पर्व त्योहार से कम नहीं है, बहुत ही खास दिन है। अब देखिए ना, हम जो अपने देश में आराम से, अमन चैन से रहते हैं, और इतने उत्साह के साथ, इतनी उमंग के साथ, इतनी चाव के साथ ना धूमधाम से ये जो त्योहार मनाते हैं, तो ये आखिर किसकी देन है? सोचिए जरा, अगर देश में अमन चैन हो, किसी का कोई खतरा ना हो, तभी तो हम सुख संतोष के साथ सभी त्योहार मना सकते हैं ना। तभी तो जीवन को अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से हम आनंदित होकर जी सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं संभव करते हैं हमारे वीर सैनिक, हमारे फौजी भाई, हमारी सेनाएं। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? जी श्रोताओं, तो आज का जो दिन है ना, आप में से बहुत सारे श्रोता जानते होंगे, सेना दिवस के रूप में मना रहे हैं। अपनी सेना का जिक्र आते ही ना मन बड़े ही गर्व के साथ भर जाता है। भाई, देश की सीमाओं की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूत जो है ना हमारे, तो आज का दिन जो है, इसका मुख्य उद्देश्य उनके प्रति श्रद्धांजलि देना भी है। और श्रोता, अपनी सेना की जब हम बात करते हैं ना, तो एक अलग तरह की भावना मन में उपजती है। देखिए ना, सेना हमारी दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहती है, यहाँ तक कि हमारी और देश की सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान तक कर लेते हैं। वर्दी है भगवान, फौजी तेरा नाम, गोलियां खा के गर्दन झुकाता। जी, ऐसा ही कुछ प्रण होता है हमारे हर वीर सैनिक का। अपने देश की सरहदों की रक्षा तो करती ही है हमारी भारतीय सेना, लेकिन आपने देखा होगा कि देश पर आए हर संकट में वो जान की बाजी लगाकर लड़ती है और देशवासियों को सुरक्षित रखने की कोशिश करती है, चाहे वो संकट हमारे दुश्मन देशों की तरफ से आया हो या फिर किसी अन्य मोर्चे पर हो। हमारी जो सेना है वो प्राकृतिक आपदा में हमारे साथ रहती है, अशांति और कभी कभी जो उपद्रव की स्थितियां बन जाती हैं समाज में, उनसे भी हमें बचाती है, और कितने सारे सामाजिक कार्यों में, कितनी सारी गतिविधियों में शामिल होती है सेना हमारी। हर संभव प्रयास करती है कि जो मानवीय सहायता है वो पहुंचाने में प्रशासन का पूरा पूरा सहयोग करे। हमारी सेना का देश के प्रति ये जज्बा ही इतना अमिट है कि हम सभी भारतवासी आंख मूंद कर अपनी सेना पर भरोसा करते हैं, उन पर गर्व करते हैं। आज इस मौके पर क्यों ना कुछ सैनिकों से बात की जाए। जी हाँ, इंडियन आर्मी के साथ जुड़े हुए हमारे साथ हैं और वो अपनी भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहते हैं, तो आइए सुनते हैं। जय हिंद, मेरा नाम है कर्नल अजय कुमार रैना और मैं प्राउड वेटरन हूँ इंडियन आर्मी का। आज आर्मी डे के उपलक्ष्य में मैं सभी सर्विंग सोल्जर्स, वेटरन्स एंड देशवासी, जहाँ से हमारी आर्मी का ह्यूमन रिसोर्स उठ के आता है, उन सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। साथ में ये कहना चाहता हूँ कि आर्मी की सर्विस इनफैक्ट ये जॉब नहीं है, ये एक मिशन है जो कि हमें बहुत कुछ सिखलाता है। आर्मी सर्विस हाउएवर थोड़ी सी अलग है। जब आप फोर्सेस ज्वाइन करते हैं तो आप देश के नाम एक चेक लिख के देते हैं, ब्लैंक चेक, और उस चेक को ऑब्लाइज करना, उसमें चाहे आपको अपनी जान भी देनी पड़े, काफ़ी कुर्बानी देनी पड़े, टाइम देना पड़े, घर से दूर रहना पड़े, वो सब उसमें शामिल है। मैं देश के यंगस्टर्स को सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आपकी फोर्सेस देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार हैं। बस आप ऐसे बनिए कि फोर्सेस को लगे कि ये जो जिस देश की रक्षा वो कर रहे हैं, जिस सोसाइटी को डिफेंड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सोसाइटी देश के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर रही है। और देश को हमारी तरफ से भरोसा कि जब तक फोर्सेस खड़ी हैं, आपको किसी भी किस्म की चिंता की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी फोर्सेस पे भरोसा रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल राजेंद्र सिंह। मुझे 1971 की लड़ाई में सेना मेडल गैलेंट्री मिला था, जो कि
फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ मिलिट्री क्रॉस के हाथों से उन्होंने मेरे छाती पे लगाया था। मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ और ऐसी रेजिमेंट में जिसमें एक एक जवान मर मिटने को तैयार होता है। ये हमारे इंडियन आर्मी का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है हर लड़ाई में। क्यों? क्योंकि हमारी ट्रेनिंग अच्छी है, हमारे ऑफिसर्स अच्छे हैं, हमारे जवान अच्छे हैं और सब भारत माता के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा। मेरी रेजिमेंट का नाम है द सिंध हॉर्स, जो कि एक टैंक रेजिमेंट है। हमारी रेजिमेंट ने सभी युद्ध लड़े हैं और हम लोगों ने 1971 वॉर में दुश्मन के 31st कैवलरी के 10 पैटर्न टैंक शक्करगढ़ सेक्टर में मारे हैं, अबाउट 23 किलोमीटर अंदर जाके। उसके अलावा हम लोगों ने 240 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया क्लियर पब्लिक कैप्चर किया। आज आर्मी डे पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त 1949 में जब जनरल के.एम. करियप्पा ने इंडियन आर्मी का कमान संभाला अंग्रेज जनरल बुचर से, तब से आज तक हमारी इंडियन आर्मी ने युद्ध जीते, क्योंकि हमारी आर्मी एक वेल ट्रेन्ड आर्मी है और हमारे जो जवान हैं वो बिल्कुल लोहे के बने हुए हैं। वो किसी भी जगह जा सकते हैं और किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं। आज का दिन हम लोग अपने जितने भी शहीद हैं आज तक, उनको सबको याद करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। जय हिंद। मैं राधिका दुबे, पत्नी कर्नल हर्षवर्धन दुबे, आज सेना दिवस पर आप सबका अभिनंदन करती हूँ। एक साधारण से दिखने वाले व्यक्ति में जब असाधारण देश प्रेम व निष्ठा जागृत होती है तो वो सैनिक बनता है। इस निष्ठा व देश प्रेम के पीछे छुपी होती है एक कड़ी ट्रेनिंग। मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार का हिस्सा हूँ जो पूरे देश की सुरक्षा व सम्मान का उत्तरदायी है। जय हिंद। जय हिंद। मेरा नाम कर्नल कमल नैन पादा है। मैंने तकरीबन 34 साल इंडियन आर्मी में सर्विस की है। सर्विस के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में ड्यूटी करने का सौभाग्य मिला। मुझे इंडियन आर्मी में सर्विस करने और देश की सेवा करने पर गर्व है। भारतीय सेना दुनिया की बेहतरीन सेना है। भारतीय सेना का एक ही धर्म है, वह है देश की सेवा। हमारे सैनिक सियाचिन की और लेह लद्दाख की दुर्गम बर्फीली पहाड़ियों पर, जहां टेम्परेचर -40 और 50 डिग्री तक चला जाता है, देश की सेवा में हमेशा तैनात रहते हैं। इसीलिए किसी भी दुश्मन देश की हिम्मत नहीं होती कि हमारे देश को बुरी नज़र से देख सके। भारतीय सेना में काम करना किसी भी नौजवान के लिए एक सपना सच होने जैसा है। अब भारतीय सेना में लड़कियां भी ज्वाइन कर रही हैं। यंग लड़के और लड़कियों के लिए भारतीय सेना एक सुनहरा करियर ऑप्शन है। पूरे देश को भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है और हमारी सेना इस भरोसे पर हमेशा खरी उतरेगी। जय हिंद। मेरा नाम कर्नल डॉक्टर सुभाष चंद्र गुप्ता है। मैंने आर्मी मेडिकल कोर में 34.5 साल नौकरी करी। 1972 में मैं दरबुक में था, तो वहाँ पेंगांग झील से लेके हार्ट स्प्रिंग शक्शालू एक मेडिकल पेट्रोल करी, जो कि चारों तरफ बर्फ थी, दरा भी जमे हुए थे, तो पैदल 70 किलोमीटर जाना और आना ये मेडिकल पेट्रोल उस टाइम पे करी। 1996 में अमरनाथ यात्रा के दौरान बर्फीला तूफान आया था और करीब 300 लोगों की जान गई थी। उस समय डॉक्टरी बंदोबस्त खन्नाबाल से लेके पहलगाम गुफा और बालटाल तक ये मेरी यूनिट की जिम्मेवारी थी और पेशेंट्स को इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे थे। 10 दिन के अंदर 22,500 मरीजों का इलाज हुआ।
तो सुप्रभात में आज हमने सेना दिवस की बातें की। आज पूरा देश सेना दिवस मना रहा है, तो अब वक्त हो चला है। तो मुझे दीजिए आप अनुमति, मैं चलती हूँ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, ठंड से अपने आप को बहुत बचाइएगा। मैं मिलती हूँ अब आपको अगले शनिवार को। करेंगे किसी नए विषय पर बातचीत और पहुँचाएंगे आप तक बहुत सारी जानकारी। तो अब मैं चलती हूँ श्रोताओ, आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार। उन्हें तो सुना दे साड़ा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति ही सुनीता भगत होंदी।